हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं और इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इंसुलेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। तो सबसे पहले अगर इंसुलेटर की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ सब्सटेंस और डिवाइस विच डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ऑन इट्स बॉडी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जो कि अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते। इसका कारण ये है कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग मटेरियल की यूज बात करें कि इंसुलेटर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो प्लास्टिक, एयर, रबर, वुड, ग्लास, माइका, ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर को बनाने में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रिक में, यानी कि विद्युत को रोकने में जो इंसुलेटर यूज होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के इंसुलेटर यूज होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है ग्लास इंसुलेटर, यानी कि ग्लास को भी इंसुलेटर की तरीके यूज किया जाता है। आप जो बड़ी बड़ी लाइनें होंगी या फिर बड़े जो लाइनें होंगी उनमें आप ग्लास इंसुलेटर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद पोर्सिलीन के बने होते हैं इंसुलेटर कुछ, और कुछ इंसुलेटर हमारे पॉलीमर के बने हुए होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये जो 3 मटेरियल हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर को बनाने में यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि और भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आसपास अपने देखते होंगे विद्युत लाइन, सबसे पहला हमारा आता है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर क्या होता है कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पिन दिखाई दे रही है, ये पिन एक दिखाई दे रही है, और इसमें जो तार को होता है, तार को ऊपर से ले जाया जाता है और उसके बाद उसको तार को किसी दूसरे तार से बांध दिया जाता है। इस इंसुलेटर का जो प्रयोग होता है वो मैक्सिमम 33 kV लाइन तक के लिए होता है। इसके बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हाई रिच कंट्री होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन साधारणतः अगर सिंपली तरीके से बात करें तो ये केवल 33 kV लाइन तक के लिए ही यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क इंसुलेटर की। तो सबसे पहले डिस्क का मतलब समझते हैं। डिस्क का मतलब होता है प्लेट। आप अपने चारों तरफ देखते होंगे कि ये डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं, ये जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इमेज में, और इन्हीं डिस्क को मिला करके हमारे जो एक लली टाइप की बनाई जाती है, सीरीज टाइप की बनाई जाती है, ये जो इंसुलेटर होते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। अगर डिस्क इंसुलेटर की बात की जाए तो ये 33 kV लाइन तक और या इससे भी ऊपर तक के यूज हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा फिक्स नहीं रहता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कॉस्ट कितनी आ रही है और हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर की। तो जो सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं वो डिस्क इंसुलेटर से ही मिलकर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई सारे इंसुलेटर को, यानी कि डिस्क इंसुलेटर को ही जोड़ दिया गया है। ये जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि इस तरह से डिस्क मैंने पहले इस वाले इमेज में दिखाया कि जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी डिस्क है। तो इसी को जो हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि जब हम इसको लटका करके ऐसे यूज करते हैं तो हमारी ये कैसे होते हैं, ये एक तरह से हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर के तरीके यूज होते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर में हमारे पॉलीमर, ग्लास की डिस्क के भी यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करें साइकिल इंसुलेटर की। तो साइकिल इंसुलेटर होता है, ये मोस्टली क्या होता है कि 630 या 650 kV वोल्टेज, 650 वोल्टेज तक के ही यूज होते हैं। इसके बाद इनका यूज इकोनॉमिकल नहीं रहता है, यानी कि लो वोल्टेज लाइन के लिए यूज होता है। ये जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा साइकिल इंसुलेटर है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जो पोल्स होते हैं, जैसा कि आप ये पोल्स देख रहे हैं, इस पोल्स में क्या होता है कि एक ये अर्थ वायर होता है, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग अर्थिंग के लिए तो यूज करते ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इस अर्थिंग वाले वायर को जैसे कि लगा है, अगर कोई क्या होगा, सपोज इस पर करंट आई, यानी कि ऊपर जैसे ये लाइन जा रही है और इस पर कोई हमारी करंट आ रही है, अगर इस पर डायरेक्ट गिर गई, और तो क्या होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तार को, अर्थ वायर को पकड़े हुए है तो क्या करेगा, इसको शॉक लग सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बीच में हम लोग सिंपल सा एक गैप दे देते हैं। गैप यानी कि उसको एक इंसुलेटर पदार्थ से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इंसुलेटर है यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम लोग गे इंसुलेटर या फिर हम लोग इसको सिंपल सा क्या स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुशिंग इंसुलेटर की, यानी कि आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जैसे कि आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरह के ये जो इंसुलेटर यूज होते हैं, इसे हम लोग बुशिंग इंसुलेटर कहते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, चाहे वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर हो, चाहे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो हमारा पावर ट्रांसफार्मर हो। इन सभी में हम लोग जो इंसुलेटर यूज करते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर यूज होता है उसे हम लोग बुशिंग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो सर थैंक यू दोस्तों। अगर इसके बाद और भी अगर आपको इंसुलेटर की, जैसे कि रील टाइप इंसुलेटर होते हैं और भी बहुत तरीके के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो उनका जो यूज होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन जो मोस्टली हमारे जो इंसुलेटर यूज होते हैं वो डिस्क इंसुलेटर यानी कि साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम डिस्क की संख्या को देखकर बता सकें कि ये हमारी जो लाइन जा रही है वो कितनी केवी लाइन की है, तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।